बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक पवित्र वन में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। वहीं एक सुंदर सरोवर के किनारे एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहता था। ये मोर कोई साधारण पक्षी नहीं था, बल्कि वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था और सदैव तपस्या में लीन रहता था। मोरनी भी बड़ी तेजस्विनी, पतिव्रता और धर्मनिष्ठा वाली थी। वे दोनों एक आदर्श दाम्पत्य जीवन जी रहे थे। एक दिन की बात है, पास ही के नगर में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। नगर के राजा की पत्नी पर चरित्रहीनता का आरोप लगा और यह बात पूरे राज्य में फैल गई। राजा अत्यंत दुखी था। दरबार में यह बहस छिड़ गई कि रानी निर्दोष है या दोषी। एक वृद्ध ऋषि जो उस वन में साधना कर रहे थे, राजा को सलाह देने आए। उन्होंने कहा, राजन, सत्य जानना है तो उस वन में रहने वाले मोर और मोरनी के पास जाओ। वे दिव्य दृष्टि रखते हैं और सच्चाई को भेद सकते हैं। उनका उत्तर ही न्याय का मान्य। राजा तुरंत उस वन में पहुंचा। मोर और मोरनी के पास जाकर हाथ जोड़कर बोला, हे पुण्यात्मा पक्षियों, मेरी पत्नी पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया गया है। मैं नहीं जानता सच क्या है। आप सत्य का ज्ञान दीजिए। मोर ने आंखें बंद की और ध्यानस्थ हो गया। कुछ समय बाद उसने आंखें खोली और धीरे से बोला, राजन, पत्नी का चरित्र जानने के लिए केवल उसके आचरण की परीक्षा नहीं, बल्कि पति के हृदय और कर्मों की भी परीक्षा करनी होती है, क्योंकि पत्नी पति का प्रतिबिंब होती है। यदि पति सच्चा, धर्मनिष्ठ और संयमी है तो उसकी पत्नी भी उसी गुणों को धारण करती है। राजा चौंका। उसने पूछा, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि यदि मेरे कर्म शुद्ध ना हो तो मेरी पत्नी दोषी नहीं मानी जाएगी? मोरनी तब मुस्कुराई और बोली, राजन, जिस प्रकार जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही पत्नी अपने पति के विचारों और कर्मों का प्रतिबिंब होती है। यदि पति भोगी है, यदि वह अपने आचरण में दोषी है, तो पत्नी चाहे कितनी भी धर्मनिष्ठ क्यों ना हो, उसके चरित्र पर भी संदेह किया जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको अपने अंतरात्मा में झांकना होगा। राजा गहराई से सोच में डूब गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, मुझे स्वीकार है कि मेरे जीवन में संयम नहीं था। मैंने कभी अपनी रानी को समझने की कोशिश नहीं की। अब मैं समझा कि दोष रानी में नहीं, मुझ में था। मोर ने सिर झुकाकर कहा, हे राजन, सत्य को पहचानने की यही पहली सीढ़ी है, आत्मज्ञान। जब तक हम अपने दोष नहीं देखते, तब तक हम दूसरों के चरित्र पर संदेह करते रहते हैं। राजा ने मोर और मोरनी को प्रणाम किया और नगर लौट गया। उसने दरबार में सबके सामने अपनी भूल स्वीकार की और रानी से क्षमा मांगी। राज्य में फिर से शांति और धर्म का शासन स्थापित हुआ। राजा ने बाद में उस वन में एक सुंदर मंदिर बनवाया, जिसमें मोर और मोरनी की मूर्ति स्थापित की गई और उन्हें धर्मदृष्टा की उपाधि दी गई। कथा से शिक्षा: 1. स्त्री का चरित्र केवल बाहरी दृष्टि से नहीं परखा जा सकता। 2. पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के कर्मों और भावनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। 3. किसी पर दोष लगाने से पहले आत्मचिंतन आवश्यक है। 4. पशु पक्षी भी यदि साधना करते हैं तो ईश्वर उन्हें भी दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। 5. सच्चा धर्म वही है जो आत्मज्ञान से शुरू होकर क्षमा और स्वीकार में समाप्त होता है।